Question number 11. By what number should 5 upon 3 power minus 2 be multiplied so that the product may be 7 upon 3 power minus 1? 5 upon 3 पावर माइनस 2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि उसका आंसर 7 अपॉन 3 पावर माइनस 1 हो। तो जो नंबर हमें फाइंड करना है उसको यहाँ पर लेट करेंगे। लेट द रिक्वायर्ड नंबर इज इक्वल टू x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 upon 3 power minus 2 multiply x is equal to 7 upon 3 power minus 1। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पर देखो पावर माइनस में है तो इनको पॉजिटिव करने के लिए बेस का रेसिप्रोकल 3 अपॉन 5 पावर हो गई यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 और पावर हो गई 1। तो आगे x की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए देखो 3 अपॉन 5 2 टाइम्स दिया गया है तो इसको एक्सपेंड करेंगे। मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 तो यहाँ 9 अपॉन 25 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 x इज इक्वल टू 3 अपॉन 7 मल्टीप्लाई 9 अपॉन 25 का रेसिप्रोकल 25 अपॉन 9 कट करेंगे 3 3 और यहाँ पर आंसर हो जाएगा इसके लिए 25 अपॉन 21। क्वेश्चन नंबर 12 जिसमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो यहाँ पार्ट 1 में बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है और इनकी पावर को हम प्लस कर देंगे। तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करेंगे जिसमें a पावर m मल्टीप्लाई a पावर n इज इक्वल टू a पावर m प्लस n। तो यहाँ पर ये रहा m और ये है n और ये हुआ बेस। तो a 1 अपॉन 4 और m प्लस n माइनस 4 प्लस माइनस 8 इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पावर माइनस 4x। तो यहाँ माइनस 4 प्लस इंटू माइनस माइनस 8 इज इक्वल टू यहाँ पर माइनस 4x। तो पावर्स को हमने यहाँ लिख लिया। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 4x। तो यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा 12 इज इक्वल टू यहाँ पर x 4 मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा डिवाइड में कट करेंगे तो इसमें x की वैल्यू हो जाएगी 3। नेक्स्ट पार्ट 2 तो यहाँ पर भी यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हमने यूज करना है। बेस सेम है मल्टीप्लाई है बीच में तो पावर इसकी प्लस हो जाएगी। तो यहाँ माइनस 1 अपॉन 2 और माइनस 19 प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 और पावर माइनस 2x प्लस 1। इस x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो यहाँ पर माइनस 19 प्लस 8 इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1। तो ये यहाँ पर रह जाएगा माइनस 11 प्लस 1 यहाँ आएगा माइनस में और इज इक्वल टू माइनस 2x। तो इसमें माइनस 11 माइनस 1 टोटल हो गया माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 2x। माइनस से माइनस कैंसिल 12 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है इधर आएगा डिवाइड में इज इक्वल टू x। कट किया तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी 6। पार्ट 3 तो यहाँ पर भी बेस सेम है बीच में मल्टीप्लाई है तो 3 अपॉन 2 पावर यहाँ पर प्लस हो जाएगी माइनस 3 प्लस 5 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 पावर 2x प्लस 1। तो x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो यहाँ पर माइनस 3 प्लस 5 ये रह जाएगा यहाँ पर 2 इज इक्वल टू 2x प्लस 1 प्लस 1 इधर आ जाएगा माइनस में और यहाँ 2x तो 1 इज इक्वल टू 2x और यहाँ x की वैल्यू हो जाएगी 1 अपॉन 2। नेक्स्ट है इसका पार्ट 4 तो यहाँ पर भी 2 अपॉन 5 और पावर इनकी प्लस करनी है माइनस 3 प्लस 15 इज इक्वल टू 2 अपॉन 5 पावर 2 प्लस 3x माइनस 3 प्लस 15 तो ये रहेगा 12 इज इक्वल टू 2 प्लस 3x। तो यहाँ 12 प्लस 2 इधर आ गया माइनस में इज इक्वल टू 3x। तो 10 इज इक्वल टू 3x और यहाँ x इज इक्वल टू 10 अपॉन 3। पार्ट 5 तो यहाँ पर बेस सेम है और बीच में डिवाइड दिया गया है तो यहाँ पर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा जिसमें a पावर m डिवाइड a पावर n इक्वल हो जाता है a पावर m माइनस n के। तो a है यहाँ पर इसका बेस 5 अपॉन 4 m है माइनस x और माइनस n है माइनस 4 तो माइनस 4 इज इक्वल टू 5 अपॉन 4 पावर
5। यहाँ पर ध्यान देंगे, एक तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट वाला माइनस है, दूसरा यहाँ पर बेस की जो पावर दी गई है वो भी माइनस में है, तो यहाँ पर 2 माइनस आएंगे, इसलिए बीच में ब्रैकेट है। तो 5/4 और यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -x माइनस इंटू माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 5/4 पावर 5। x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इन पावर्स को हम यहाँ पर लिख लेंगे -x प्लस 4 इज इक्वल टू 5। तो -x इज इक्वल टू 5 माइनस 4, तो -x इज इक्वल टू 1। अब यहाँ -x की वैल्यू आई है, जबकि हमें यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी कि प्लस x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस माइनस को अलग करने के लिए हम लिख सकते हैं -1 इंटू x इज इक्वल टू 1। तो यहाँ x इज इक्वल टू 1 और ये जो मल्टीप्लाई में है इधर आ जाएगा डिवाइड में। अब डिनोमिनेटर के माइनस को न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो ये बन जाएगा -1/1। तो यहाँ पर x की वैल्यू हो जाएगी -1। नेक्स्ट है पार्ट 6। तो यहाँ पर बेस सेम है 8/3, तो इसकी पावर बीच में मल्टीप्लाई है तो पावर हो जाएगी +2x + 1 और यहाँ +5 इज इक्वल टू 8/3 और पावर x + 2। तो 2x + 1 और +5 ये हो गया +6 इज इक्वल टू x + 2। तो 2x + x इधर आ गया माइनस में इज इक्वल टू +2 और ये +6 इधर हो गया माइनस। 2x - 1x ये रहेगा x, 2 - 6 हो जाएगा -4। तो x की वैल्यू हो जाएगी -4।